Bacon as the father of the English essay. Francis Bacon is often called father of English essay because he was the first to give the essay a distinct form in English literature. इससे पहले पोइट्री और ड्रामा बहुत पॉपुलर थे, एसेज बहुत पॉपुलर नहीं थे, कोई किसी ने लिखे तो वो ज़्यादा रिकॉर्ड में नहीं आए. बिफोर हिम इंग्लिश प्रोज वॉज आइदर टू लॉन्ग और हैवी और लैक्ड द प्रिसीजन नीडेड फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग. प्रोज जितना लिखा गया वो या तो बहुत लॉन्ग और हैवी था या प्रेसाइज नहीं था और लोग उसके बारे में चिंतन नहीं करते थे. बेकन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल दैट वाज शॉर्ट, क्लियर, फुल ऑफ थॉट, मेकिंग हिज एसेज मॉडल्स ऑफ विजडम एंड प्रैक्टिकल एडवाइस. बेकन का एक ऐसा स्टाइल था जिसने एक मॉडल पेश किया कि प्रैक्टिकल एडवाइस और बुद्धिमता उसमें हो सकती थी. हिज एसेज पब्लिश्ड इन 1597 एंड लेटर एक्सपेंडेड over cover topics of life, morality, human nature in a manner that is both instructive and delightful. उसके ऐसे जो 1597 में पब्लिश हुए उसमें लाइफ के बारे में, मोरालिटी के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन मैनर्स के बारे में, इंस्ट्रक्शंस, डिलाइटफुलनेस, सब कुछ उनमें है. Bacon's essays are different from personal conversational essays like those of Montaigne, the French writer who inspired him. Montaigne उससे पहले ऐसे राइट हुआ था और उससे इंस्पायर होकर के बेकन ने एसेज लिखे थे और उसके एसेज पर्सनल और कन्वर्सेशनल जो ऐसे थे मोन्टेन के उससे बेकन के एसेज डिफरेंट हैं. ये पर्सनल नहीं हैं, कन्वर्सेशनल की बजाय ये सिंपल प्रोज स्टाइल में है. वाइल मोन्टेन्स एसेज वर पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव, बेकन्स एसेज आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम एंड प्रैक्टिकल एडवाइस. They are often called counsels, civil and moral. Counsels, civil and moral कहा गया है उनको because they guide readers on how to live wisely, successfully in society. बुद्धिमता के साथ, सफलता के साथ जीवन में कैसे रहना है इसका संदेश देते हैं. For example, in his essay of studies, Bacon gives practical advice on use of books. ऐसे ऑफ स्टडी में बेकन किताबों के ऊपर एडवाइस देता है. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें हैं जिनको टेस्ट करना चाहिए, मतलब टेस्ट मात्र करना चाहिए. अदर्स आर टू बी स्वेलोड, कुछ ऐसी है जिनको निगल जाना चाहिए और कुछ ऐसी हैं जिनको चबा चबा के डाइजेस्ट करना चाहिए. मतलब कुछ थोड़ा सा एक बार पढ़ने लायक हैं, कुछ 2-4 बार पढ़ने लायक है और कुछ बार बार पढ़ने लायक हैं. दिस एफोरिस्टिक लाइन शोव्स हिज एबिलिटी टू गिव यूजफुल नॉलेज इन शॉर्ट मेमोरेबल फॉर्म. दो ही खास बातें हैं बेकन की, एक है एफोरिस्टिक ब्रीफ स्टाइल और दूसरा है उसका वर्ल्डली विजडम देने का अंदाज. Bacon's essays also cover moral philosophical ideas in a compact way. Essay of Truth में कहता है, What is truth? ये लाइन said jesting Pilate की लाइन है. He would not stay for an answer. पूछ लिया ट्रूथ क्या है, लेकिन रुका नहीं जवाब के लिए कि ट्रूथ का जवाब क्या आता है. यानी कि लोग ट्रूथ का जिक्र तो करते हैं परंतु उसे जीवन में अपनाते नहीं है. दिस नॉट ओनली शोव्स हिज क्लासिकल लर्निंग बट ऑल्सो स्किल इन स्टार्टिंग एन एसे विद ए स्ट्राइकिंग थॉट. शानदार सवाल के साथ शानदार शुरुआत करते हुए क्लासिकल स्टाइल में. रिवेंज की बात करें, ही दैट स्टडीथ रिवेंज कीप्स हिज ऑन वुंड्स ग्रीन. वो आदमी जो रिवेंज के बारे में पढ़ता रहता है या सोचता रहता है वो अपने घावों को हरा रखता है. किसी के भी जीवन में अगर कोई दुर्घटना, कोई बुरी बात हो जाए तो उसको भूल जाने में फायदा होता है. बार बार याद करने से वो घाव हरे रहते हैं और रिवेंज को दुनिया में किसी ने अच्छी चीज नहीं माना है. The qualities that make Bacon the father of English essay are his brevity, clarity, rich thought. फादर ऑफ इंग्लिश बनाने वाली क्वालिटीज, वैसे इन क्वालिटीज को गिनवा दें आप और कह दें कि वो इनके कारण फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है. विजडम के कारण, एफोरिस्टिक स्टाइल के कारण, ब्रीविटी, क्लैरिटी के कारण, विजडम के कारण, तो अपने आप में बात पर्याप्त होगी. अलग से ये क्वेश्चन याद ना भी रहे. ही क्रिएटेड एसेज दैट आर लाइक मिरर्स ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मोरालिटी, सक्सेस. आदमी के आचार व्यवहार, आदमी के सिद्धांत, आदमी की वैल्यूज, मोरालिटी और जीवन का एक दर्पण है ये. हिज स्टाइल इज इम्पर्सनल, आई का यूज नहीं करता है, वो ऑब्जेक्टिव है, फुल ऑफ एफोरिज्म्स. ऐसी ऐसी कहावतें हैं कि कोई भी आदमी कहेगा कुछ किताबें चबाने लायक होती हैं, ऐसी कहावतें उसमें हैं. मेकिंग हिज एसेज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टोरी टेलिंग, एक सिर्फ स्टोरी मात्र नहीं बताता है. उसके एसेज के कारण उसको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहना बिल्कुल डिजर्व करता है वो, बिकॉज ही स्टेब्लिश्ड ऐसे एज ए सीरियस एंड थॉटफुल फॉर्म ऑफ लिटरेचर. And his essays are timeless, offering wisdom in a concise and practical style that continues to inspire readers. Precise style में और बुद्धिमता, ऐसी बुद्धिमता
जो समय के साथ पुरानी नहीं होगी, उसके एसेज में दी हुई हैं और वो रीडर्स को हमेशा इंस्पायर करती रहती हैं।